हाय दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ आपसे, वो टॉपिक है मेरा पाइथन यूज़ केस इन एडब्ल्यूएस क्लाउड, राइट। तो बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूँ कि आजकल पाइथन का बहुत ही ज़्यादा रोल आ गया मार्केट पे आईटी इंडस्ट्रीज़ में। और हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे एडब्ल्यूएस क्लाउड में पाइथन का कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा रोल है, उस चीज़ के बारे में हम आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपसे मैं बोलूँ कि AWS पे जाकर मुझे एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपको अगर EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना आता है तो आप बहुत ही जल्दी वो मुझे क्रिएट करके दे देते हो, बट आपका मेथड क्या है क्रिएट करने का, राइट। उस चीज़ में मैं बात करने जा रहा हूँ। आप क्या करते हो, आप अपने URL पे जाओगे https://aws.amazon.com, ठीक है। आप इस URL पे जाते हो और अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड आप पुट करते हो और देन आप नेक्स्ट 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 करके आप मुझे क्रिएट करके एक इंस्टेंस दे देते हो, ठीक है। जिस तरीके से ये देखो आपके सामने ये नज़र आ रहा है। मैं आपको एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके दिखाता हूँ। आप क्या करते हो, यहाँ पर https://aws.amazon.com इस पोर्टल पे आप जाते हो और आप साइन इन टू कंसोल पे जाते हो। देन उसके बाद आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड टाइप करके साइन इन करते हो और फिर आप सर्विस पे जाते हो और EC2 पे जाते हो और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो और आप मुझसे बोलते हो सर मैंने एक EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय कर दिया AWS के ऊपर, राइट। बट दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। आज हम EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करने जाएंगे वाया पाइथन। आज हम पाइथन पे कोड लिखेंगे और उस कोड को रन करेंगे अपने लैपटॉप से और फिर देखेंगे AWS पे जाकर एक EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय हो चुका होगा। क्लियर। तो आज मैं क्या करूंगा, अपने ये ब्राउज़र को मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। इवन आज मैं ब्राउज़र यूज़ नहीं करूंगा दोस्तों। आज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैठकर पाइथन पे कोड लिखूंगा, ठीक है। अपने इस लैपटॉप में बैठकर यहाँ पर मैं बैठ के पाइथन पे कोड डिज़ाइन करूंगा। ये पाइथन सेल है और यहाँ पर बैठकर मैं कोड लिखूंगा, राइट, कि एक EC2 इंस्टेंस कैसे डिप्लॉय करते हैं AWS के ऊपर। वो कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा और लिखने के बाद फिर मैं कोड को यहाँ से क्या करूँगा दोस्तों, रन कर दूंगा। क्लियर। और यहाँ से जब मैं कोड रन करूँगा, राइट, उस कोड में मैंने जो भी लिखा है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने का कोड लिखा है या S3 बकेट क्रिएट करने का कोड लिखा है, वो AWS पे जाकर डिप्लॉय हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। बट इस काम को करने से पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा कि अपने इस लैपटॉप को अथेंटिकेट कराना पड़ेगा AWS के कंसोल के साथ, और वो चीज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले शो करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और माई सिक्योर क्रेडेंशियल में आप जाओगे और देन उसके बाद आप एक्सेस की पे जाओगे और यहाँ से आप क्रिएट न्यू एक्सेस की करोगे और ये एक्सेस की आप यहाँ से कॉपी करोगे और आप अपने लैपटॉप का कमांड लाइन ओपन करोगे और देन उसके बाद आप यहाँ पे कमांड चलाओगे AWS कॉन्फ़िगर, ठीक है। और यहाँ पर आप एक्सेस की को पेस्ट करके एंटर। देन उसके बाद आप यहाँ से सीक्रेट की को भी कॉपी करोगे अगेन और यहाँ पे आप रीज़न डिफाइन कर दो, ठीक है। तो इतना काम अगर आप कर लेते हो तो आपका लैपटॉप AWS के साथ अथेंटिकेट हो चुका है। इस चीज़ को प्रूफ कैसे करें अथेंटिकेट हुआ कि नहीं हुआ, तो आप एक सिंगल कमांड यहाँ पे रन कर लो, AWS EC2 डिस्क्राइब रीजन्स। अगर ये कमांड चल गई तो आप समझ लो आपका लैपटॉप अथेंटिकेट हो चुका है AWS के साथ, ठीक है, रन हो चुकी है, तो सक्सेसफुल। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ,
मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पर EC2 के डैशबोर्ड में अभी जाता हूँ। EC2, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मेरे पास अभी यहाँ पर कितनी मशीन है? 3 मशीन है, राइट। 3 मशीन मैंने यहाँ पर बनाया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मशीन में अब डिप्लॉय करूँगा, मैं कंसोल को यूज़ नहीं करूँगा, पाइथन पे बैठकर कोड लिखूँगा और वहाँ से डिप्लॉय करूँगा, ठीक है। तो इधर देखो, मेरे पास एक ऑलरेडी मैंने पाइथन पे कोड लिख रखा है, तो मैं इसी को ओपन करके आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ। तो ये कोड मैंने लिखा है EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करने का, इम्पोर्ट boto3 एंड क्लाइंट, और यहाँ पर देखो इमेज आईडी, बोले तो कौन सी इमेज आप के साथ मशीन लॉन्च करना चाहते हो वो इमेज आईडी आपने यहाँ पे डिफाइन किया। देन इंस्टेंस का टाइप और मिनिमम एंड मैक्सिमम कितनी मशीनें आपको बनानी है, ठीक है। फॉर यहाँ पर देखो लूप चल रहा, फॉर इंस्टेंस इन इसको कॉल कर रहा और प्रिंट करेगा ये इंस्टेंस की आईडी। आपका इंस्टेंस डिप्लॉय होने के बाद आपको यहाँ पर उसकी आईडी भी प्रिंट कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो इस कोड को रन करते हैं, फिर देखते हैं क्या यहाँ पर मशीन डिप्लॉय होती है या नहीं। तो कोड रन कैसे करेंगे? रन पे जाके और यहाँ पर रन मॉड्यूल, राइट, कोड मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर। तो देखो मुझे यहाँ पर आईडी डिस्प्ले करा दिया और मैं यहाँ पर चल के दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर एक मशीन भी डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गया, ये देखो दोस्तों। और ये मशीन जो डिप्लॉय हो रहा है, ये मैं कंसोल से नहीं डिप्लॉय किया है, ये मैंने कोड से डिप्लॉय किया है, पाइथन के कोड से, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं इस कोड को एक बार और रन करूं तो आप समझो एक और मशीन यहाँ पर डिप्लॉय हो गया आएगा। ये देखो दोस्तों, कितना आसान हो गया है पाइथन के थ्रू AWS पे काम करना। और अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूँ, यहाँ पर मैक्सिमम मैं यहाँ पर 4 दे दूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम 4 दे दूँ और उसके बाद कोड को रन करूँ तो एक बार में 4 इंस्टेंस डिप्लॉय हो जाएगा दोस्तों। ये देखो 4 इंस्टेंस इसने डिप्लॉय कर दिया एक बार में। तो देखो कितना ब्यूटी है पाइथन AWS पे। अगर आप पाइथन के थ्रू AWS पे काम करते हो तो कितना आसान हो चुका है आपका काम। अब आप एक बार कोड लिखते हो, वहाँ से कोड रन करते हो और एक बार में देखो कितनी सारी मशीनें क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। क्लियर? एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं पाइथन के थ्रू एक मशीन को स्टॉप करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वाली मशीन को मैं स्टॉप करने जा रहा है, ये मेरा अंडर क्लाउड जो है, ठीक है। तो स्टॉप कैसे करेंगे? तो स्टॉप करने का भी कोड मेरे पास है दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले से बना रखा है, राइट। अभी मैं क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि आई थिंक पाइथन आपको पहले सीखनी पड़ेगी, देन आपको कोड अंडरस्टैंडिंग होगा। मैं तो सिर्फ आपको आज यूज़ केसेस समझा रहा हूँ पाइथन का, AWS पे कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो मेरा स्टॉप करने का कोड है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और बहुत छोटा सा कोड है, राइट। जिस मशीन को स्टॉप करना है यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं चेंजेस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं स्टॉप और जिस मशीन को स्टॉप करना है उस मशीन की आईडी, इंस्टेंस आईडी। तो मुझे अंडर क्लाउड वाली मशीन को स्टॉप करना है, तो मैंने देखो अंडर क्लाउड को सेलेक्ट किया और यहाँ से उसको कॉपी और देन उसके बाद यहाँ पर आईडी पेस्ट, और फिर मैं आपको रन पे जाके रन मॉड्यूल किया। क्लियर? तो अब चलते हैं देखने। तो देखो मशीन आपका स्टॉप होने लगा दोस्तों। तो समझ में आ रही है कितना इंपॉर्टेंट है पाइथन AWS पे। ये मशीन स्टॉप हो रही है और जब ये स्टॉप हो जाएगा तो मैं इसको पाइथन के थ्रू स्टार्ट भी करके दिखाता हूँ। सिर्फ आपको क्या करना होगा, इस कोड पे आके स्टॉप की जगह आप यहाँ पर स्टार्ट लिख दोगे बस, ठीक है। तो पहले ये स्टॉप हो जाए, देन उसके बाद मैं कोड को दोबारा रन करता हूँ तो ये स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? स्टॉप मोड में आ गया। अब मैं यहाँ पे गया और रन मॉड्यूल और ओके। तो देखो स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। क्लियर? तो इसी तरीके से ना ही आप एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, आप इसी तरीके से चाहो तो यहाँ पर बैठ के लोड बैलेंसर क्रिएट कर सकते हो पाइथन के थ्रू। आप पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर सकते हो पाइथन के थ्रू। पूरा का पूरा ऑटोमेशन आप पाइथन के थ्रू कर सकते हो, जो AWS पे आप बैठकर एज अ मैनुअल करते हो। क्लियर?
तो मैं आपको बता दूं, एक स्मार्ट बंदा कभी भी कंसोल से काम नहीं करता, हमेशा वो पाइथन से बैठकर एडब्ल्यूएस पे काम करता है, राइट। अगर आप थोड़ा सा बैंगलोर साइड जाते हैं तो वहाँ पर बहुत कंपनी में अक्सर काम इसी तरीके से होते हैं। लोग अपने कॉफ़ी हाउस में बैठे रहते हैं और वहाँ पे बैठ के कोड डिज़ाइन करते रहते हैं पाइथन पे बैठ के, और जब उनका कोड डिज़ाइन हो जाता है तो उसको डिप्लॉय कर देते हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि आजकल पाइथन कितना इम्पोर्टेंट हो गया है मार्केट में। क्लियर दोस्तों? तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, पाइथन का यूज़ केस कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।